के व्यूअर को बता दूं, गायों को जिसको शौक हो, मुझे भी नहीं, मतलब ये मेरे को भी जानकारी नहीं थी। तो मुझे एक ब्रीडर आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसी गाय चाहिए, ऐसी बच्चियाँ चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्यों ऐसी क्यों इसमें, तो उन्होंने बताया कि जो ये इसकी पूंछ है, ये पूंछ इसकी बहुत। अब ये उस समय बछड़ी थी दोस्तों, और मात्र 11,000 रुपए में हमने खरीद ली थी इसको। राम भैया के फार्मर चॉइस पे इन्होंने 2022 में एक वीडियो बनाया था। उसमें इन्होंने जो गौशाला थी चंदूखेड़ी की, उस गौशाला का क्या नाम था? शायद उपकेश्वर गौशाला। हाँ, तो मुझे पता है। जब इन्होंने वहाँ की बहुत सारे लोग पूछते हैं, हाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं। जामका से आई हुई गाय थी जो यादव जी ने बताया था कि 2.5 लाख रुपए में क्रय करके लाए थे, खरीद के लाए थे। वाकई में वो गाय 2.5 लाख की जो उनको किसी ने दे दी, हमारे बाड़े में जब वो आ गई तो हमारे तो अमूल्य गोधन हो गया। चूंकि वो उन्होंने बताया था कि ये लीडर गाय है, और हमारे यहाँ जितनी भी गायें जाती है सवेरे और जब रिटर्न आती है तो वो लीडर गाय जो जमुना, वो सबके आगे सब गायों को लेके जाती है। हमारे यहाँ नील गाय रोजड़े रास्ते में रहते हैं, जंग खाल जैसे हो रहे हैं तो डर लगता है, हमारी दूसरी गाय डरती है। वो लीडर गाय जो थी, वो जमुना गाय, वो जामका की गाय, वो जो अपने मालिक के लिए शेर से भिड़ने वाली गाय, वो गाय सबसे आगे जाती है, और वहां से रिटर्न जब वापिस आती है तो वो आगे चल के आती है। और वो गाय ऐसे आनंद उल्लाह का पूरा, हाँ आपको, हाँ हमारी कैप्टन उनको भी दिखा देते हैं आपको साथ ही में। यहाँ पे ये 3 दूध देने वाली है ना अभी। हाँ, एक और 2 इस साइड में। आइए, अच्छा ये 4 दूध वाली है। ये देखो, ये खाने के लिए इनको थोड़ी सी, और अभी हम ऐसे कड़ी लगा रखी, हम क्या फटाफट इतनी सी देर में हमने इसको छोड़ दिया। हाँ। तो ये जमुना गाय है, जब भी मैं बाड़े में भी आता हूँ तो बाड़े में मेरे आने के बाद ये मेरे को छोड़ती नहीं है। हाँ। मतलब मालिक के प्रति बहुत वफादार है, कौन है इसके आसपास, कहाँ है, क्या है, पूरा देखेगी, वो फिर कंटिन्यू मतलब हमारे आसपास में इर्द गिर्द में रहेगी। बहुत बढ़िया। तो ये लीडर गाय है, ये आपने राम भैया दिलाई थी। जी जी, क्या गाय दिलाई राम भैया, वाह बहुत बढ़िया है अंकल जी। हाँ। जिस समय हमने वहां पे ये गाय देखी थी ना, उस समय कहीं ना कहीं मेरा भी थोड़ा सा मन हो रहा था कि कहीं अंकल जी के साथ में यार मैं कोई गलत गाय ना दिलवा दूं। कुल मिला के बात तो ये हो रही थी, पर हाँ खरीदी के हिसाब से। हाँ। ये सबरी गौ मैया जी, ये अपन ने सबरी गौ मैया को, ये सबरी गौ मैया को ये छोड़ने में क्या, गाय माता जल्दी करती है तो थोड़ी सी देर में छोड़ के हमने कड़ी लगा दी। जी 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 जी, देखिए आप सबरी गौ मैया जी। ये भी हम वहां से लेके आए थे चंदूखेड़ी से। अब वहां से अगर आप देखोगे ना, हमारी पिछली वीडियो जाके देख लेना आप, जिस समय हमने गाय खरीदी थी, हाँ। आप पहचानोगे नहीं कि यार ये वही गाय थी। दोस्तों अंकल जी के फार्म पे 2 चंदूखेड़ी की गाय हमने दिखा दी है, अब ये तीसरी है जो कि हमने वहां से खरीदी थी। अभी इसका भी रंग रूप पूरा चेंज हो गया। वैसे अगर आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये वही गाय थी या कोई दूसरी गाय थी। तो अंकल जी इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताओ। इसने, ये गाय माता थी 4 में से जिसने सबसे ज्यादा हमसे परिश्रम करवाया। इसकी जो मतलब जो लीवर वगैरह था वो इफेक्टेड हो गया था, जिससे इसकी हेल्थ वगैरह बन नहीं पा रही थी, खा नहीं पा रही थी। इसका नाम हमने अहिल्या रखा, और ये हमारे राम भैया ने बोला था, हमको इसकी हाइट वगैरह बहुत पसंद आ गई थी जब हम इसको लेने उसी टाइम हाइट अच्छी थी गए। तो हमने सबसे ज्यादा महंगे प्राइस में इसी गाय को क्रय करा था, इसी को खरीदा था। और जो हमने अंतिम समय जब जा रहे थे, हाँ। उस समय पे जो जाते जाते जब हम रिटर्न आ रहे थे, उस समय राम भैया ने एक गाय दिला दी थी। अब ये उस समय बछड़ी थी दोस्तों, और मात्र 11,000 रुपए में हमने खरीद ली थी इसको। तो ये तो मतलब हमारे लिए भी एक गोल्ड था। हाँ, ये तो बोनस जो मिल गया हमें। तब इसकी जो अभी तो बहुत शानदार, इसकी जो बनावट वगैरह बहुत बढ़िया है। और ये सिंग पैटर्न में आप अगर इसको, हाँ आप अगर इसको इस टाइप की जो गाय अगर कहीं ब्रीडर के पास जाएंगे तो थोड़ा मतलब, और इसका स्वभाव थोड़ा सा तेज है। बाकी इसके जो लक्षण है वो जो गिर गाय के होने जो पूरे ऐसे कैसे हैं मतलब। अंकल जी लक्षण की आप बात कर रहे हो ना, इसमें एक चीज मैंने नोटिस की है, जिस गाय के सिंग जितने हेवी रहते हैं वो उतनी एग्रेसिव रहती है। हाँ। मतलब वो इतनी थोड़ी तेज रहती है। तेज रहती है। हाँ तेज है। ये पीछे हाथ नहीं रखने देती है, तेज गाँव माता। पर ये हमारे रमण बुल से प्रेग्नेंट है। इसके अंदर भी रमण का जो है करीब 5-6 महीने का जो है इससे प्रेग्नेंट है। और ये गाँव सारी हमारी चंदूखेड़ी से आई 4 ही गायें प्रेग्नेंट है। उसके अलावा जो हमारी घर की बछड़ी वो भी प्रेग्नेंट है। इधर भी आप देख लो, इनकी घर की बछड़ियां हैं। अभी ये कलर पैटर्न आप बहुत यूनिक यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस साइड, हाँ ये वाला आप देखिए राम भैया, गिर गाय में इस पैटर्न पे, गिर गाय में जो मतलब आपके व्यूअर को बता दूं, गायों को जिसको शौक हो, मुझे भी नहीं, मतलब ये मेरे को भी जानकारी नहीं थी। तो मुझे एक ब्रीडर आए और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसी गाय चाहिए, ऐसी बच्चियाँ चाहिए। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्यों ऐसी क्यों इसमें, तो उन्होंने बताया कि जो ये इसकी पूंछ है, ये पूंछ इसकी बहुत मतलब विशेष है। उन्होंने बताया कि जो घोड़ी की पूंछ रहती है वो वाला इसका ये कलर है पूंछ का, तो बोले उससे ये बहुत खास हो जाती है। तो ये हमारी जो है कस्तूरी गाय है, और बहुत शांत इसका स्वभाव है। इतनी मातृत्व है कि क्या उम्र क्या है अभी? ये अभी मतलब 2.5 साल की बच्ची, मतलब बछड़ी है अभी तक, बछड़ी है। जी जी, ये हमारे गुरुदेव भगवान चोटीला से जो हमारे राम भैया के, हमारे वहाँ जहाँ से हमारी सबकी गाय आई हुई है, बस वहीं से आई हुई है। तीनों है नर्मदा
और ये यहाँ पे आप एक ये देखिए बहुत ये प्यारी। बणकल की जो है वह भी गुरुदेव भगवान के वहीं से हमारे वहीं से आई हुई है। इसी सिंग पैटर्न में मेरे यहाँ भी एक गाय है जो भी दूध दे रही है, शायद आपने देखा होगा। हमारे यहाँ पे एक गाय है जिसे हम लिलड़ी भी कहते हैं, कपिला भी कहते हैं। जी जी। बस सेम ऐसे ही सिंग का पैटर्न है, यही उसका सिर है। और अभी उसमें सीमन भी लगा और थोड़े टाइम में पहली बार हमारी गौशाला पे किसी सीमन का रिजल्ट आने वाला है, वाह। तो वो भी हम देखने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत प्यारे प्यारे रिजल्ट हैं और काफ़ी अच्छा लगा अंकल जी आज आपसे मिल के। और हालांकि यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें भी चल रही हैं हाँ, आपकी गौशाला पे। हाँ, अभी हम जो है मतलब जैसे जिस प्रकार से गाँव में काम कर रहे हैं, ऐसे हम चाहते हैं कि जितनी पृथ्वी पे जितने अच्छे अच्छे फलदार पौधे हैं उनके अच्छे से अच्छे जो कलेक्शन है, जिन्होंने अपने जीवन के कई साल जो अपने उन रिसर्च में निकाल दिए, वो ऐसे आम के पौधे हम लेके आए, इसी प्रकार के हम नारियल के पौधे लेके आए, ऐसे हम जो सीताफल बड़ा सीताफल आता है वो वाली किस्म लेके आए। एक जो अमरूद की जो आज भारत में जो प्रतिस्पर्धाएं चल रही है, जो शासन प्रशासन भी बना रही है और कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो कहीं जीवन के कई साल उन्होंने खपा दिए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे अमरूद की वैरायटी बनाए, तो उन सबके हम जो है अच्छे से अच्छे जो प्लांट है वो हम हमारे यहाँ पे ला के मतलब जो किसानों को क्षेत्र में जो है उनकी सौगात दे रहे हैं। फिलहाल हमारे जो एरिया में यहाँ पे कोई अच्छी नर्सरी देखने को मिलती नहीं है। कोविड के बाद से मतलब किसानों का जो है वो भाव जो खेती में एक पैटर्न बदला है कि मतलब वो कहीं फलदार वृक्षों की और पेड़ों की तरफ जाए। जब ऑक्सीजन की बाटलें सब नहीं मिल रही थी ऐसी पसोपेश में, तो हमने भी हमारे जीवन का हमारे एक अंकल जी को खोया था, हमने जीवन में प्रण करा था कि जब भी हम एक परिस्थिति होगी तब तो अभी हम सब तरह के त्रिवेणी के पौधे, बड़ के पौधे, नीम के पौधे, पीपल के पौधे, क्योंकि ये कई पौधे तो फलदार पौधे तो आपके अर्थ को मजबूत करेंगे, पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो इस अर्थ में जो पृथ्वी में जो लोग रहते हैं उन सबको ऑक्सीजन से भरपूर करेंगे। जी 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 जी। और आप जैसे युवा लोग जो आज ऐसे फार्मर चॉइस के जरिए पूरे देश के जो किसान आप देख रहे हैं कि मतलब ये इनके माइंड में एक इनोवेटिव आइडिया चलते हैं और वो आपको टाइम टाइम पे बताते रहते हैं। तो हम भी राम भैया के साथ ये सीखने का ही काम कर रहे थे, सीखने का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप आए युवा हमारे यहाँ पे। जय गौ माता की। जय गौ माता, जय गौ माता। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारा आपको शेयर करना है, हम ऐसी वीडियोस बनाते हैं तो आपको शेयर जरूर से करना है। और ऐसे इंटरेस्टिंग लोग हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी दबाएं। मैं मिलता हूं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।